और इसी तरह से मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर स्पर्णा संता की हमारे पास गवाही आई है। जून 2021 में इनकी मैरिज हुई और जब भी ये बेबी के बारे में सोचते थे तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और 35 सालों से इनके घर में कर्ज चलता आ रहा था कि किसी में भी बेबी गर्ल नहीं हो रही। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुपर्णा प्रमाणिक है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। जब मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद मेरे पे दुष्ट आत्मा के अटैक होना स्टार्ट हुए। सपने मुझे बहुत सारे जानवर दिखते थे और वही जानवर मेरे से गलत संबंध को बनाते थे और मैं बहुत पानी देखती थी। और जब मैं सुबह सोकर उठती थी मुझे बॉडी में बहुत ही ज्यादा वीक महसूस होता था और मेरे पूरे बॉडी पे नाखूनों के निशान पड़े होते थे। अपने हस्बैंड के संग ठीक से बात तक नहीं करती थी और इस वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था और वो लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि मैं अपने मायके चली जाया करती थी। फिर मैं बेबी के लिए ट्राई कर रही थी पर मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और मेरे पीरियड भी इरेगुलर रहते थे। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि मुझे थायराइड का रोग है। इसी तरीके से मैंने 3 डॉक्टर चेंज किए और तीनों ही डॉक्टर ने सेम बात बोला कि आपको थायराइड का रोग है, आप कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पाओगे। ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगी। मेरी बेबी ना होने की वजह से मेरे घर वाले मुझे ताना मारते थे और मेरे हस्बैंड की साइड में हमेशा इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा रहता था। किसी के भी बच्चे को मैं देखती थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा निराशा महसूस होती थी और एक दिन ये सबसे तंग आकर के मैंने खाकर खुद को खत्म करने की कोशिश की। अपनी लाइफ से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, अपने आप को खत्म कर देना चाहती थी और हर वक्त यही सोचा करती थी कि ऐसी लाइफ से क्या फायदा। मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरी सास ने मुझे एनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहां से मुझे मेदिनीपुर ब्रांच का पता चला और मैं लगातार चर्च ब्रांच में आती रही, प्रेयर्स को रिसीव करती रही। परमेश्वर के तहत स्पेशली उन बहनों के लिए प्रेयर कर रहे थे जिनके पास बेबी नहीं है और उस दिन मैंने बाय फेथ अपने पेट के ऊपर हाथ रख के प्रेयर को रिसीव किया और मैं अपने घर चले गए। जब मेरे नेक्स्ट मंथ पीरियड स्किप हुए, जब मैंने चेक किया तो मेरा चेक पॉजिटिव आया और मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई। मेरी हार्ट डिजायर थी कि मुझे बेबी गर्ल हो। परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चे को 9th मंथ संभाल के रखा, मुझे हेल्दी बेबी गर्ल के संग ब्लेस किया। मेरे हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने पूरा किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसी इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो 35 साल पुराना कर्ज उसी दिन परमेश्वर ने खत्म किया और परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर के साथ पूरा किया, फिल किया। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को